गुरुवर। गुरुवर, एक प्रश्न था, एक अनुभव से जुड़ा हुआ। जब सदगुरु किसी साधक को माध्यम बना के चुनते हैं, उसके शरीर के माध्यम से साधना कराने के लिए अन्य साधकों को, तो जिस दिन उसे करानी होती गुरुवर, उस दिन क्या ऊर्जा का स्तर उस साधक का डिफरेंट हो जाता है क्या? क्योंकि कल गुरुवर पूरे दिन वैसे तो आपकी ऊर्जा हमेशा अंदर रहती है गुरुवर, लेकिन कल बहुत गहराई बहुत थी पूरे दिन गुरुवर। मतलब ऐसा था कि आंख बंद करते ही अंदर जा रहा था मैं, और दिन में ज्यादा बैठ भी नहीं पाया क्योंकि कल बहुत सारा काम था मेरे ऊपर, घर का, और बहुत सारे टास्क थे कंपनी के भी, तो दिन में नहीं बैठ पाया ध्यान में। बट अंदर से बहुत भाव आ रहा था कि बैठ जाओ, सब छोड़ दो। बट आपने कहा हमेशा सहज रहना है, लड़ना नहीं है, जो काम है वो भी करने हैं, तो वही किया गुरुवार। और रात में गुरुवार जब साधना कराने के लिए बैठा मैं, तो आपने गुरुवार पूरा कमरा जैसे ऊर्जा का कुंड हो गया था, बहुत ऊर्जा हो गई थी गुरुवार उस समय। ऐसा होता है क्या गुरुवार? ये ऐसी जिज्ञासा बस मैंने पूछा गुरुवार, क्योंकि कल जैसा जो ऊर्जा थी वो ऐसा नहीं, आज वैसा उतनी गहराई में नहीं है गुरुवार। आभार गुरुवार, इतना आनंद देने के लिए। प्रणाम आप सभी को। प्रणाम विशाल जी आपको भी। जब सदगुरु हमें चुनता है, जब सदगुरु हमें चुनते हैं, दोनों में फर्क है। जब सदगुरु हमें चुनता है, जब सदगुरु हमें चुनते हैं। बहुत सारे सदगुरु। मैं पहले सदगुरु की व्याख्या कर दूं। सदगुरु कौन होता है, कौन हमें चुनता है? हम सभी के जीवन में हमारे पिता होते हैं, ध्यान रखना। हमारे पिता होते हैं, चाचा होते हैं, ताऊ होते हैं, मौसा होते हैं, दादा होते हैं, फूफा जी होते हैं, और पता नहीं कितने लोग होते हैं। अड़ोस पड़ोस में अंकल भी होते हैं, सब होते हैं। मगर हम उन सब को पिता नहीं कहते हैं। पिता सिर्फ एक ही होता है, इसे ध्यान रखना। पिता सिर्फ एक होता है, बाकी सब होते हैं, मगर पिता का दर्जा हम किसी को नहीं दे सकते। चाचा भले ही गर्दन काट के रख दे, पिता का दर्जा नहीं दिया जा सकता। दादा चाहे कुछ भी कर दे, पिता का दर्जा नहीं, क्योंकि तुम पिता से पैदा हुए, दादा से नहीं पैदा हुए। समझो। जब हम समझते हैं कि सदगुरु क्या है, सदगुरु निराकार है। मैं कहता हूं सदगुरु कौन है? निराकार, अनाम, जिसका कोई नाम नहीं। मगर जब मैं आसन पे जाता हूं, तुमने देखा होगा, जब भी मैं आसन पे बैठता हूं तो पहले वहां प्रणाम करता हूं। उस निराकार को प्रणाम करने के लिए मेरे को आसन की तरफ घूमने की जरूरत नहीं, वो तो सभी जगह विद्यमान है। मैं अपने उन गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे वो परम ज्ञान दिया। वो मेरे सदगुरु हैं। वो, उनसे मैं पैदा हुआ हूं, उनसे मेरी आत्मा पैदा हुई है। बुद्ध भी सदगुरु हैं, कृष्ण भी सदगुरु हैं, शिव भी सदगुरु हैं। मगर मैं प्रणाम किसे करूंगा? जिससे मेरे को ज्ञान मिला, जिससे मेरी आत्मा पैदा हुई, वो मेरा सदगुरु है। बाकी निराकार है, ठीक। निराकार से मुझे ज्ञान नहीं मिला, ध्यान रखना। निराकार से ज्ञान मिलता वो तो मेरे जन्म से पहले भी था, मेरी मृत्यु के बाद भी होगा, तो जन्म से पहले ज्ञान मुझे मिल जाता। किताबी बातें, ग्रंथ की बातें, ये सब अलग है। कबीर बोलते हैं अपने शब्दों में, गुरु गोविंद खड़े किसके लागू पाऊं। गुरु ने एक बार भी नहीं कहा कि तू पहले मेरे पांव पड़। गुरु ने कहा निराकार, मेरे पीछे जो खड़ा। कबीर ने कहा नहीं, निराकार नहीं,
निराकार को तो मैं जानता ही नहीं, मिलवाया तो आपने। आप ना मिलवाते ये निराकार ऐसे ही रहता और मैं ऐसे ही भटकता रहता। मैं आपके ही पांव पड़ूंगा, आप ही मेरे सदगुरु हैं। और कबीर ने अपने गुरु के पांव छुए, निराकार के नहीं छुए। तो हमेशा ये ध्यान रखना, इस बात को सदा याद रखना, क्योंकि अहंकार यहीं से बढ़ता है। गुरु कौन? निराकार। जो अपने गुरु की नाम की घोषणा ही ना कर दे, वो शिष्य कहलाने योग्य नहीं होता। भले कितनी साधना करो, पहुंचोगे तुम नहीं। तुम कोई फॉर्म भी भरते हो तो उसमें पिता के नाम की जगह पिता का ही नाम भरते हो, दादा का थोड़ी ना भर देते हो, चाचा का नाम थोड़ी ना भर देते, अड़ोस पड़ोस का नाम थोड़ी ना भर देते। जिसके वीर्य कण से तुम्हारा जन्म हुआ उसी का नाम तुम भरते हो। जिसकी ब्रह्मांड, जिसकी चेतना से तुम्हारी चेतना जागृत हुई है, वो सदगुरु होता है। अब हम आगे चलते हैं। मुझे लगता है तुम समझ पाए होगे सदगुरु कौन है ना। हम कई सारे साधक कहते हैं हमारा वो गुरु है, हमारा वो गुरु है, हमारा वो गुरु है। हम किसको माने? जिससे तुम्हें उस निराकार के दर्शन हुए, वही तुम्हारा गुरु है। बाकी अगर उनमें इतनी क्षमता होती तो तुम्हें वो करवा ही देते। तुम हजारों कुओं के पास गए, हजारों नदियों के पास गए प्यास बुझाने के लिए। नदियां सूखी मिली, कुएं सूखे मिले, और फिर कहीं एक जगह तुम्हें पानी मिला, अमृत मिला, वहां तुमने पिया। अब तुमने कहा कुएं और नदियां तो अनंत हैं, प्यास तुम्हारी कहां बुझी? वही तुम्हारा है, अदरवाइज इसके अलावा कहीं कोई तुम्हारा नहीं। पहली बात इसे क्लियर। जितने भी साधक वीडियो देख रहे हैं ये ध्यान रखें। एक साधक का मैं नाम तो नहीं लूंगा, वो साधक लोगों को ध्यान करवाने लगे, मुझसे जुड़े हुए, मुझसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा और बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए। और बहुत ऊंचाई पे जाने के बाद गुरु बन गए और गुरु बन के ध्यान करवाने लगे। आज सिर्फ जली हुई कारतूस की तरह उनकी वैल्यू है। खुद भी भीतर से विक्षिप्त हो गए। गुरु की वो पद जो उन्होंने अपने आप बनाया था वो भी छूट गया। आज बहुत हाथ जोड़ रहे हैं, बहुत पांव पड़ रहे हैं, आप स्वीकार कर लें, आप स्वीकार कर लें। मैंने कहा इतने लोगों को तुमने धोखा दे दिया, तुमने बताया नहीं तुम्हारा गुरु कौन है। उन्होंने कहा मुझसे गलती हो गई। मैंने कहा जिन जिन को तुमने सन्यास दिया, जिन जिन को ध्यान करवाया, उन सबके सामने मुझसे माफी मांग सकते हो। उन्होंने कहा ये थोड़ा मुश्किल है। मैंने कहा मेरा स्वीकार करना भी तुम्हारे लिए मुश्किल ही है, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। सदगुरु कौन होता है इसे जरूर समझना। अब आगे चलते हैं। जब सदगुरु तुम्हारे शरीर का उपयोग करता है, अब जब उपयोग करता है गुरु, उससे पहले मैं थोड़ी और बात बता दूं सदगुरु के बारे में। जब तुम कहते हो, तुमसे कोई पूछता है तुम्हारा गुरु कौन है और तुम्हारे में अहंकार होगा, तो तुम कहोगे सदगुरु, निराकार। और अगर तुम गुरु के साथ प्रेम में जुड़े हो, भक्ति में जुड़े हो, अगर अहंकार नहीं है, तो तुम अपने गुरु का नाम लोगे। सदगुरु, परशुराम सदगुरु। मेरे जो गुरु हुए तांत्रिक, जिनकी वजह से मुझे ज्ञान घटित हुआ, उनका नाम था परशुराम। उन्होंने मुझे वो ज्ञान दिखाया, और इस ज्ञान को जिसने बांटने का तरीका दिखाया वो सूफी संत थे, आमीन उनका नाम था। उन्होंने अपना ही नाम मुझे दिया। उन्होंने कहा तू ही मेरी ज्योत को आगे जलाएगा, तेरा नाम आमीन है। और परशुराम ने नाम दिया ध्यान। तीसरे गुरु जब मेरे को मिले तब मेरी उम्र ही 2.5 साल की थी। उनका नाम मुझे खुद ही नहीं पता, तो मैं कहां बताऊं। जब तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो तुम अपने गुरु का नाम जरूर बोलोगे।
वो प्रेम ही क्या जो प्रेमी का नाम ना बोल पाए। इसे समझना जरूरी है, तुम्हारी घोषणा जरूरी है। कोई पूछे तुम किसकी औलाद हो, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम कह दो पूजनीय पिताजी। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? तुम लावारिस हो, तुम्हें अपने पिता का नाम ही नहीं पता। इसका मतलब यह हुआ। नहीं, तुम घोषणा करोगे अपने पिता के नाम की, तुम्हें गर्व होगा अपने पिता के नाम पर। कैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें पाला, कैसे तुम्हारे पिता ने तुम्हें उठाया, गोदी में गले लगाया, तुम्हारी नादानियों को कितने अच्छे से समझाया और उससे तुम्हें मुक्त करा। तुम्हें गर्व होगा अपने पिता पर, अपने गुरु पे गर्व होगा। हम कहां थे, ना दर्शन होते, ना मिलता, ना उसकी करुणा बरसती, तो हम वहीं नाली का कीड़ा, नाली में ही पैदा होता और नाली में मर जाता है। उसने कहा हमें उठा दिया। इसीलिए इसे समझो। अब आगे चलते हैं। गुरु जब आपका यूज करता है, जब आपका इस्तेमाल करता है, जब आपको माध्यम बनाता है, तब क्या होता है? गुरु अब आपको परखता है। गुरु आपको परख रहा है, क्योंकि आपके पास जो चीजें हैं उसका कोई अहंकार बनता नहीं। आपको पता है पैसा भी छूट जाएगा, शरीर भी छूट जाएगा, रिश्ते नाते छूट जाएंगे, सब छूट जाएगा। इसका भी कोई अहंकार करता है? मान सम्मान का अहंकार होता है। बड़ा मजा आता है जब लोग पांव छूते हैं। जब गुरु तुम्हारा उपयोग करता है तो गुरु तुमसे बहता है, और जब तुमसे गुरु बहता है तो नेचुरली तुम एक मोमबत्ती की तरह जल रहे हो, टिमटिमा रहे हो। और जब वो बहता है तो समझो अनंत सूर्य तुमसे बह रहे हैं। ऊर्जा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ऊर्जा का कुंड बन जाएगा तुम्हारा शरीर और तुम्हारा घर। मगर संभल के, जरा सा भी ये कह दिया कि मेरी वजह से तुम्हें हो रहा है, किसी ने पांव छुए कि आपकी वजह से, धन्यवाद आपका, तुमने कहा सदा कल्याण हो, जरा सा भी समझो सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। कई जगह गलती की माफी नहीं मिलती है, कई जगह गलती की सजा मिलती है, माफी नहीं मिलती। अब यहां पर गिरने के बाद फिर वापस कब पहुंचोगे ये भी नहीं पता। तो इसीलिए सदा गुरु को याद रखो, सदा गुरु का धन्यवाद करो। और जब भी गुरु कहे कि तुम ये साधना करो, ये साधना तुम करवाओ, तो समझ लो परीक्षा की घड़ी चालू हो गई। अब डगमगाना नहीं। अब अगर डगमगाए तो बहुत बड़ी खाई में गिर जाओ और वापिस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें कहा साधना कराओ, मैंने निधि को भी कहा, सुमन को भी कहा, कुछ और साधकों को कहा। एक साधक को मैंने कहा कि तुम साधना करवाओ। उस साधक ने कहा कि मैंने साधना करवाई और इतनी करुणा मेरे अंदर पैदा हो गई उन सब लोगों को देखकर। मुझे ये लगा कि इनको मैं कैसे पार करूंगा, इतनी करुणा पैदा हो गई। और फिर मैंने सोचा कुछ भी हो जाए, इनको तो मैं पार लगाऊंगा ही लगाऊंगा। मैंने सोचा इतनी करुणा तुम्हारे हृदय में अभी पैदा हो गई। फिर साधक भटक गया। फिर आज भी वो भटकी रहा है। आज भी उसके भ्रम टूट रहे हैं कि उसे कुछ भी नहीं पता। जब गुरु तुम्हें कोई काम दे तो समझ लेना परीक्षा की घड़ी चालू हो गई।
अब वहां डगमगाना नहीं, मान सम्मान भी मिलेगा, हर चीज मिलेगी। जिस चीज के लिए मन भूखा है वो चीज मिलेगी। प्रेम करने वाले मिलने लगेंगे, लोग तुम्हें प्रेम करने लगेंगे। याद रखना, लोग तुम्हारे शरीर को नहीं प्रेम कर रहे, शरीर से जो बह रहा है उसको प्रेम कर रहे हैं, तुमको नहीं। इस बात को सदा विशाल याद रखना। और भी जितने भी साधक हैं उन सभी को मैं कह रहा हूं, इस बात को सदा याद रखना, तुम्हें नहीं प्रेम कर रहे। शंकराचार्य अपने सन्यासियों को कहते हैं कि सारी आहुति, सारे मंत्र, सारे कर्म मेरे उस गुरु की तरफ चले जाते हैं जो मैं करता हूं, क्योंकि मेरे तो होते ही नहीं, मुझसे हुआ जाता है, मुझसे करवाया जाता है, इसलिए जिसका होता है उसके पास वो चला जाता है, मेरा कुछ भी नहीं। इसे ध्यान रखना, तुम्हारा यहां सच में कुछ भी नहीं, मेरा स्वयं कुछ भी नहीं, ठीक है। इस मार्ग पर अब बहुत सोच समझ के पांव उठाना, भटकना नहीं, क्योंकि ये नहीं सोचना गलती हो गई तो माफी मिल जाएगी, गलती हो गई तो सजा मिलेगी, माफी नहीं। इसे याद रखना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।